क्रिकेट जीत गई, नफरत हार गई। मोदी सरकार ने अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीजे देने की मंजूरी दे दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कौंसिल मीटिंग में मंजूरी की बाज़ाब्ता इत्तला दी गई। भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी सहाफियों को भी वीजे दिए जाएंगे। पाकिस्तानी शायकीन T20 वर्ल्ड कप मैचेस बराह रास्त देखने के लिए जा सकेंगे या नहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। शाहीनों की ऊंची उड़ान। वनडे सीरीज के फातिहीन ने 8 साल बाद जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज भी जीत ली। चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबले के बाद 145 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान ने जारहाना 60 रन बनाए। फहीम अशरफ और हसन अली ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फहीम अशरफ मैच और बाबर आजम सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बाबर आजम कहते हैं सीरीज जीतने का अहद लेकर आए थे। तीनों शोबों में टीम की अच्छी कारकर्दगी से कामयाबी मिली। बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन ही नहीं, बेहतरीन कप्तान भी साबित। बाबर आजम ने अब तक 2 वनडे और 1 टेस्ट सीरीज में कप्तानी की, तीनों में कामयाबी हासिल की। 6 T20 सीरीज की क़यादत की, 4 में फतह हासिल की, 1 हारी, 1 सीरीज ड्रॉ हुई। सिंध में आज मार्केट्स बंद रहेंगी। अब हफ्ते और इतवार को कारोबार नहीं होगा। सहरी से शाम 6 बजे तक कारोबार किया जा सकेगा। सिर्फ जरूरी दुकानें खुली रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट भी हफ्ते और इतवार को बंद रहेगी। हर किस्म की तकरीबात पर भी पाबंदी। तरावीह के इज्तमाआत खुले मकामात पर मुनक्किद करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी मार्केट्स और बाजार शाम 6 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची के ताजिरों ने कारोबारी औकात में तब्दीली का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का सिंध हुकूमत से ताजिरों को एतमाद में लेने का मुतालबा। 3 साल चौथी चाल, मुल्की खजाने का रखवाला फिर तब्दील। पीपी दौर के शौकत तरीन PTI काबीना में शामिल। कप्तान ने खिलाड़ियों की पोजीशन तब्दील कर दी। 18 दिन अपनी तवानाई वजारत खजाना को देने वाले नौजवान वजीर हम्माद अजहर को तवानाई की वजारत मिल गई। उमर अयूब को इक्तिसादी अमूर और खुसरो बख्तियार को सनत और पैदावार की वजारत थमा दी गई। फवाद चौधरी फिर वजारत इत्तलात में आ गए। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत शिबली फराज को दे दी गई। फवाद चौधरी वजीर आजम के शुक्रगुजार, कहा बतौर वजीर इत्तलात पाकिस्तान को मस्बत चेहरा उजागर करना टास्क है। ये अपनी इंतकाम और जाती एजेंडे पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहा है। इस शख्स का हसद, नफरत और नफसियाती कैफियत पाकिस्तान को तबाह कर रही है। ये हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है। पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर है। बजट बनाने में 1 माह रह गया, हुकूमत को वजीर खजाना का ही पता नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद। वजीर आजम के नफसियाती मुआयने का मुतालबा कर दिया। बोले ये शख्स वजारत उज़्मा के मनसब के लिए ठीक नहीं। हसद और जाती एजेंडे पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। इनके पास टीम है न प्रोग्राम। विजन यही है कि मैं इंतकाम लूंगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाना मायूस कुन है। वो मौजूदा हुकूमत और साबिक वज़राए खजाना के बारे में कहते रहे हैं कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। अहम वजारतों पर पार्टी के ही लोगों को होना चाहिए। वजीर आजम ने कराची के बाद सिंध पैकेज का ऐलान कर दिया। सिंध पैकेज के 446 अरब की रकम रखी गई। वजीर आजम कहते हैं बड़ी मुश्किल से खींच खांच कर पैकेज बनाया। 18वीं तरमीम के बाद सारी रकम सूबों को चली जाती है। हम कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। वजीर आजम का बंडल जजीरे से मुतालिक सिंध हुकूमत से नजर सानी का मुतालबा। कहा सिंध ने NOC देकर मनसूख कर दिया, जिस पर अफसोस है। सिंध हुकूमत से कहूंगा प्रोजेक्ट से फायदा आपका है। सिंध के लोगों के हालात बेहतर करने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए।
کراچی آئے تھے اعلان خان صاحب 163 ارب روپے میں دوں گا سندھ کو پیکج، آج تک 163 روپے بھی نہیں آئے۔ اعلان خان صرف اعلانات کرتے ہیں، سندھ کے لوگوں کو لالی پاپ دینا بند کریں۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کا رد عمل، بولے سندھ کے لیے پیکج کا اعلان بھی کراچی پیکج جیسا ہی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب بولے ہر سال رمضان میں سندھ سے دلچسپی ہو جاتی ہے، دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جو چندے مانگ رہا ہے، یہ دینا نہیں صرف لینا جانتے ہیں، وزیر خزانہ نہیں وزیر اعظم بدلنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے جواب دیا مرتضی وہاب بلاول خامخواہ بھٹو کے ترجمان ہیں، بیان ناکامیاں چھپانے کی کوشش ہے، وزیر اعظم سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں تک پہنچ گے تو رد عمل سیاسی نہیں ہوگا، لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی چیف سیکرٹری اور کمشنر لاہور کو دھمکی، بولے انہیں اور ان کے بچوں کو یہیں رہنا ہے، ریاست کی خدمت کریں، سلیکٹڈ ٹولے کی حکومت احتیاط نہ بنے، ریڈ لائن کراس نہ کریں، سرکاری افسران کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم پر حکومت کا بہت دباؤ تھا، محکمہ ریونیو کا عملہ گواہ ہے کہ کون کون سازش میں ملوث ہے، یہ سراسر سیاسی انتقام ہے، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کوئی غیر قانونی کام کیا تو عدالت سے سزا دلوائیں گے، لیگی رہنما عطا تارڑ شہزاد اکبر کو مخاطب کر کے بولے ہم کاغذ نہیں لہرائیں گے، ہتھ کڑیاں لگوائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے جواب دیا بندہ چور ہو تو پولیس کی بتی والی گاڑی سے بھی ڈر جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا شریف خاندان نے زمین غیر قانونی طریقے سے نام کرائی، معاملہ پنجاب حکومت نہیں شریف فیملی اور زمین بیچنے والوں کا ہے۔ نون لیگ نے کل رات سنسنی پھیلائی کہ شریف خاندان کی رہائش گاہ مسمار کی جا رہی ہے، ٹریفک پولیس نے کنٹینرز ٹریفک کے رش کی وجہ سے روکے تھے۔ ملک بھر میں انتشار تشدد کا جواب مردی سے سامنا کرنے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وزیر اعظم کا ٹویٹ، لکھا 4 جوان شہید، 600 سے زائد زخمی ہوئے، قوم ان ہیروز کی مقروض ہے، شہداء کے اہل خانہ کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان قلعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل، فنڈز خیرات امداد دینے پر بھی پابندی عائد، قلعدم ٹی ایل پی کی امداد دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مترادف ہوگا۔ وزارت داخلہ نے ٹی ایل پی کے اثاثوں کے تعین کے لیے صوبوں کو لکھ دیا۔ ملک بھر میں سوشل میڈیا 4 گھنٹے بند، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام بند رہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی اے کو صبح 11 سے 3 بجے تک سوشل میڈیا بلاک رکھنے کی درخواست کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا بند کرنے پر شیخ رشید نے معافی مانگ لی، بولے ٹی ایل پی کارکنوں کو جمعے کے بعد نکلنا تھا، ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو شکست ہوئی۔ پنجاب پولیس کے زیر حراست مظاہرین کی ویڈیو سامنے آ گئی، پولیس نے ملزمان کو مرغا بنا کر ملک کا امن خراب کرنے پر سبق سکھایا۔ احتجاج میں موجود نون لیگی کاؤنسلر کی ویڈیوز بھی منظر عام پر، لیگی کاؤنسلر اختر لاوا مظاہرین کو اکساتا رہا، گرفتاری کے بعد پنجاب پولیس کے خلاف نعرے لگاتا رہا۔ پنجاب پولیس نے مختلف شہروں سے 2500 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا۔ گستاخانہ خاکوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف جائیں گے، پاکستان اور مصر متفق۔ وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کی مصری سفیر سے ملاقات، نور الحق قادری نے کہا جامعۃ الازہر کی رہنمائی میں پاکستانی وکلاء مؤثر کردار ادا کریں گے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ، پی ٹی ایم سے پی پی اور اے این پی کے نکلنے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مستقبل کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال، حکومت کے خلاف مل کر تحریک چلانے پر بھی اتفاق کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تیسرے روز بھی ضمانت پر رہائی نہ مل سکی،
ताहाल डिविजनल बेंच के जजेस ने ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की हलाकत खेजी, 24 घंटे में मजीद 110 मरीज इंतकाल कर गए। 5364 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 8.31% रही। 1 घंटे हम काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा और 7 दिन काउंट होंगे। अंदाजा लगा लें कि ये इंसाफ है इस मुल्क के अवाम के साथ। हर रोज नहीं बैठ सकते, पार्लियामान ऐसे ही चल रहा है, फिर बंद ही कर दें, फिर घर ही बैठे आराम करें। पार्लियामेंट के लिए बनाए गए कोरोना SOPs पर अपोजिशन नाराज। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, 2 घंटे दौरानिये के तहत 3 दिन इजलास अवाम से इंसाफ नहीं, ऐसा है तो पार्लियामेंट ही बंद कर दें। कोरोना के बायस सेनेट सेक्रेटेरिएट 19 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। कहाँ है सस्ता आटा, कहाँ है सस्ती चीनी? कराची वालों को यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की तलाश। वजीर आजम का सब्सिडी का ऐलान, कहाँ गया रियायती सामान? ARY की रिपोर्टर चांद नवाब भी सोच में पड़ गए। क्या सस्ते आटे चीनी के लिए अब चांद पर ही जाना पड़ेगा? मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मानसेहरा, शांगला, बटग्राम में रिमझिम, नवाबशाह, सखर, सांगड़, जैकबाबाद में भी बादल बरसे। सियालकोट और भक्खर समेत पंजाब में भी बरसात। बलूचिस्तान के जिला यूब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। चिश्तिया में नून लीगी MPA चौधरी जमील और उनके साथियों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। जमीन पर कब्जे के मामले पर चौधरी जमील के साथियों की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक लीगी MPA मेहनतकश मोहम्मद अशरफ की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। नैब ने सखर के मुख्तलिफ महकमों में करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। महकमे आपाशी, महकमे खुराक बल्दियात के अफसरान के खिलाफ तहकीकात होंगी। मुशीर जेल खाना जात इजाज जखरानी की कजन अब्बास जखरानी, साबिक TMO सखर यार मोहम्मद के खिलाफ इंक्वायरी होगी। नामजद मुल्जिमान पर रेफरेंस दायर किए जाएंगे। प्ली बारगेन के जरिए 2 करोड़ 40 लाख कौमी खजाने में शामिल होंगे। और जाती पसंद, नापसंद, ना इल्मी या कुछ और, PCB विमेन विंग के स्किल्स कैंप में अनफिट खिलाड़ी भी शामिल। कौमी क्रिकेटर्स कायनात इम्तियाज और मुनीबा अली हाथ की इंजरी का शिकार, सर्जरी भी हुई है। खिलाड़ियों को मॉनिटरिंग के लिए बुलाया। क्रिकेट से गर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,